हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और इस लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आप स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ये सीरीज लेके चल रहे हैं, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जो बच्चे इसका 4 पार्ट ना देखे हों जाके देख लेंगे, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। क्लियर? तो पीछे का पार्ट जरूर देख लेंगे आप लोग। देखिए आज का एक्टिव 1 नंबर जो क्वेश्चन है, जो बच्चे ना देखे हों जरूर देख लेंगे पीछे का पार्ट। देयर इज डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग अकर्स न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स is facilitated and less input is required। My dear friend, अगर देखा जाए तो सीजीएल टायर 2017 में आया है। आप देखिए ईरर का पार्ट अगर फोकस में करूं तो देयर इज डायरेक्ट एविडेंस, इस चीज का एक साक्ष्य, डायरेक्ट या स्पष्ट साक्ष्य है। अगर इज ये बात करें तो इज जब अकेले आती है, इज एम आर वाज वर्ब, तो ये मेन वर्ब होती है जिसे आप लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, तो इसके पहले इसका सब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक वर्ड आप प्रोनाउन पढ़े होंगे दे, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और उसका एडजेक्टिव जो होता है THIR, ये देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसको डिटर्मिनर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना इस जन्म में अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये देयर जो लिखा है इसके बाद तो वर्ब आ गई, नाउन है भी नहीं, तो ये पार्ट यहाँ पे गलत है, ये गलत है। अब होगा क्या, इस देयर के बजाय THERE होना चाहिए। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला देयर है, ये डमी प्रोनाउन का भी काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट बन सकता है। बचपन में आप सेंटेंस सुनते हैं देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो माय डियर फ्रेंड, तो ये देखिए सब्जेक्ट भी बन रहा है, तो ये वाला देयर होना चाहिए इस देयर के जगह। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस THEIR के बाद नाउन आना चाहिए, इसलिए हम लोग ये वाला देयर लगाएंगे। बहुत सिली मिस्टेक थी और क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी था, बच्चों का ध्यान ही नहीं गया होगा। अगला देखिए, यू occasionally stop to admire in intellectual scenery, और या फिर यू समटाइम्स, आप कभी कभी रिट्रेस करते हैं योर स्टेप्स, अपने कदमों को, टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए कि यू हैड सीन एवरीथिंग, कि क्या आपने हर चीज़ देख लिया है। माय डियर स्टॉप, ये पहली फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस है। फिर टू एडमायर द इंटेलेक्चुअल सीनरी, आर या फिर यू समटाइम्स रिट्रेस, रिट्रेस फिर आया, ये पहली फॉर्म है प्रेजेंट टेंस। तो अब ये कहाँ से हैड आके ये कहाँ से पास्ट जाएगा, तो इसको भी प्रेजेंट कर दीजिए। यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो हैव हो जाएगा। तो सब कहानी प्रेजेंट में चल रही है तो पास्ट में कहाँ से होगा? तो माय डियर फ्रेंड हैड की जगह हैव होगा। आइए आगे के पार्ट में चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है 83 नंबर, वो क्या कह रहा है? कह रहा है समटाइम्स, कभी कभी, इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है, एज इफ, मानो, दे, वे लोग, आर डेलिबरेटली, वे लोग जानबूझकर, लिमिटिंग, सीमित कर रहे हैं, देयर चांसेस, अपने अवसरों को, ऑफ सर्वाइवल, यानी सर्वाइव करने के अवसर को, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व करने के उद्देश्य से, सम कस्टमरी आर टैबू। माय डियर कस्टमरी, ये जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और टैबू जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टैबू का मतलब होता है परंपरा और सम जो है ये आपका डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के बाद नाउन आना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो टैबू तो नाउन है, कस्टमरी को भी नाउन बना देते हैं क्योंकि जो आर ये आपका कंजक्शन है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये अल्टरनेटिव पार्ट होता है। ये हमेशा समान रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेलिंग की थी, तो इसलिए कस्टमरी की जगह हम लोगों को कस्टम करना चाहिए। कस्टम मतलब भी रीति रिवाज होता है, क्योंकि आर ऐसा कंजक्शन है जो समान रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। ये नाउन है तो इसको भी नाउन होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता था, कस्टमरी एडजेक्टिव था तो टैबू को एडजेक्टिव बना देते। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं पॉसिबल है बाबू, क्योंकि सम एक डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है, इसके बाद जो आएगा नाउन आएगा, इसलिए हमको कस्टमरी को कस्टम करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा। अगला है द वास्ट मेजोरिटी, बहुत बड़ी संख्या ऑफ पीपल, लोगों की बहुत बड़ी संख्या या मात्रा, आर कंज्यूमिंग, उपभोग कर रही है, सब ऑप्टिमल
अमाउंट्स यानी अमाउंट्स मात्रा ऑफ मोस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को उपभोग कर रही है। एंड और मोस्ट ऑफ द और बहुत सारे लोग और मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर वेरी सेफ। और ये जो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग हैं वो क्या हैं, वो सेफ हैं। कंसर्निंग का मतलब तो होता है चिंता, लेकिन अगर इसका पास्ट पार्टिसिपल आपने सुना हो कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। क्या होता है, संबंधित। अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखना चाहें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, तब ये सही हो जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम नाउन को इधर रख दें और ये कंसर्न पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना दें, तो कंसर्न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी संबंधित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो ये संबंधित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, आर वेरी सेफ, बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अहानिकारक हैं। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, कंसर्न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से संबंधित, ना कि कंसर्निंग। क्लियर? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मली एडजेक्टिव के नाउन के आगे आके उसको क्वालिफाई करेगा ना, मॉडिफाई करेगा। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है नॉर्मली ये आपका प्री मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर दो होते हैं, एक पोस्ट मॉडिफायर, एक प्री मॉडिफायर। तो नॉर्मली प्री मॉडिफायर होता है, जबकि एडजेक्टिव क्लास जो होती है वो पोस्ट मॉडिफायर होती है। अगला देखिए, अगला जो है आपका इंडिया यानी भारत। आ कंट्री एक देश है ऑफ मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, इससे ज़्यादा 1 बिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा के यह देश है। और यही पॉपुलेशन इज इमर्ज उभरती है। मेरे भाई अगर टू बी वर्ब के बाद, टू बी वर्ब बोले तो इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसू बन जाएगा। इसमें काम करेगा नहीं कोई, इस पे काम होगा। जबकि अगर आप हैज, हैव, हैड के साथ, हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसमें काम होगा प्रेजेंट में। तो वही कह रहा है इंडिया यानी भारत, भारत में आ कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1 बिलियन पॉपुलेशन से अधिक है, इज इमर्ज तो उभारी नहीं गई है, उभर के सामने आई है। तो ये सिंगुलर है, तो आपका इज की जगह आपको हैव करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हैव इमर्ज, उभर के सामने आई है, एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में भारत की ये चीज़ें सामने उभर कर सामने आई हैं। इनका प्रेजेंट में क्या है, अभी इफेक्ट बना हुआ है। तो पास्ट की चीज़ों का इफेक्ट प्रेजेंट में बना रहता तो उसे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अगला देखिए, अगला जो हम लोगों का सेंटेंस है वो कह रहा है आ जज मस्ट बी स्लो, एक जज को स्लो होना चाहिए इन एंगर, क्रोध में, यानी एक जज को जल्दी से नाराज नहीं होना चाहिए। एंड और क्या इसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, एंड क्विक टू फॉरगिव, और आसानी से छोटी छोटी बातों के लिए माफ़ी दे देनी चाहिए, यानी गुस्सा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा ही में रिस्क, अन्यथा वो खतरे में पड़ जाएगा, एब्यूजिंग हिज पावर। क्लियर? तो सही तो लिखा है, कोई गलती नहीं। तो ये सेंटेंस मेरे हिसाब से नो एरर है। अगला देखिए, द प्रोफेसर, वह जो प्रोफेसर है, रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट। तो 1500 टेस्ट दिखाता है ना, तो आपको इसको ऐसे कहना चाहिए, द प्रोफेसर डिस्क्राइब्ड, द प्रोफेसर डिस्क्राइब्ड, प्रोफेसर। अरे भैया 1500 टेस्ट कब आया, जब उसने डिस्क्राइब कर दिया होगा। तो जो डाटा दिया इसका मतलब ये काम हो गया है ना। तो आप डिस्क्राइब्ड रिसेंट 1500 टेस्ट, अब ऐसे इसको लिखिए। तो द प्रोफेसर डिस्क्राइब्ड रिसेंट 1500 टेस्ट, ऐसे लिख लीजिए, सही हो जाएगा। क्योंकि ये डाटा जो आ चुका है, टेस्ट हो चुका है, तो ये काम हुआ होगा ना पास्ट में, तो डिस्क्राइब्ड कर दीजिए तो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, कह रहा है रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट, रेडियम जो धातु होती है इतनी ज़्यादा महंगी है, दैट कि यू कुड बी अ मिलेनियर इफ़ यू ओन ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ इट, यदि आपके पास हाफ पाउंड, आधा पाउंड टी है तो आप मिलेनियर बन सकते हैं। क्लियर? तो ये एक क्या है, एक पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है। तो फिर ये कुड क्यों लगा रहे हैं, आपको मे लगाना चाहिए ना, मे या माइट आप लगाते हैं ना संभावना के लिए। कैन, तो कैन या कुड तो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के लिए होता है। प्रेजेंट में बात है तो मे लगाइए। रेडियम इज सो एक्सपेंसिव, धातु इतनी महंगी एक्सपेंसिव धातु है, दैट की यू में बी मिलेनियन, क्या आप मिलेनियन हो सकते हैं। क्लियर? तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट लगाते हैं ना। आप लोग क्या बोलते हैं, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी के लिए मे लगाते हैं।
प्रेजेंट में है तो मैं लगाएंगे, पास्ट होता तो माइट कर देते। अगला सेंटेंस है जो हम लोगों का, वो कह रहा है शी वाज सो मच ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मतलब होता है भावनाओं से भरा हुआ होना, वो इतना ज़्यादा भावनाओं से भरी हुई थी विद हर सन्स डिवोशन, अपने बच्चे के डिवोशन समर्पण से, एंड अफेक्शन और प्यार से, दैट की सी डिड डिस्ट्रीब्यूटेड। माई डियर असंभव, ये डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर डिड को अगर आप हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए, जो कि ऐसा है भी नहीं। तो यानी नॉर्मल अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव या अफर्मेटिव निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नहीं होता, नॉर्मली आपका पास्टिव स्ट्रक्चर होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डिड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगला देखिए, द वाइबिलिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, वो निर्भर करता है द डिग्री इन विच, उस डिग्री पे इन विच जिसमें पीपल वी टॉलरेट, जिस चीज़ को जिसको लोग टॉलरेट करते हैं ना, बर्दाश्त करते हैं। तो मैंने अभी तो बताया, तो रेसिपिएंट के लिए जो टू प्रीपोजिशन होता है दो तरीके से काम करता है। एक रेसिपिएंट के लिए काम करता है यानी जो रिसीव करता है उसके लिए, और एक डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ रिसीवर की बात हो रही, तो इन नहीं टू विच अगर कर देंगे तो वे लोग जो पीपल जो विल टॉलरेट, जो लोग बर्दाश्त करते हैं, कौन लोग, वे लोग। तो एक तरीके से रिसीव ही करते हैं ना। प्रीपोजिशन की समझ बहुत अच्छी रखिए, टू रेसिपिएंट का काम करता है, इसलिए इन विच नहीं, जिसमें नहीं, टू विच जो लोग बर्दाश्त करते हैं, तो टू विच होगा। छोटी छोटी चीज़ें जानते रहेंगे तो ग्रामर में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। आप लोग रट तो लेते हैं टू होगा इन होगा, लेकिन उसका लॉजिक नहीं समझते हैं। अगला देखिए, अगला है दे इवन ट्राइड टू स्मगल बाइट्स ऑफ जैज इनटू सीरियस म्यूजिक एज दैट, ताकि द, यहाँ दी की स्पेलिंग गलत है, सिर्फ एक ही रहेगी। ताकि एज दैट थोड़ी होता है भाई, सो दैट होता है। क्या होता है, पर्पस दिखाने वाला जो कंजक्शन होता है वो सो दैट, या फिर आपका सो दैट, या आप बोलते हो ना कि जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, सो दैट ही में पास द एग्जाम, ताकि वह मेहनत एग्जाम में क्या हो सके, पास हो सके। तो आपका ये सो दैट होता है, एज दैट थोड़ी होता है, तो सो दैट करिए एज दैट की जगह। क्लियर। अगला देखिए, अगला है टुगेदर विथ एम्पावरमेंट, यानी शक्ति के साथ साथ देयर हैज़ टू बी अ कल्चर पर्सनली अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको कई दिन से बता रखा है, टी वाई लगा रहता है तो नाउन होता है, तो अकाउंटेबिलिटी ये नाउन है। अच्छा, नाउन है तो पर्सनली जो लगा है, एल वाई लगने से तो एडवर्ब बनता है, तो पर्सनली एडवर्ब है। जबकि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो एल वाई हटा दीजिए, तो एल वाई हटा देंगे तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, तो सही हो जाएगा, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे विविड एडजेक्टिव है, विविडली एडवर्ब, तो पर्सनल लगाइए तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, तो पर्सनल होगा क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा। एडवर्ब नाउन को नहीं क्वालिफाई करता, एडजेक्टिव करता है। अगला है आज का लास्ट, इधर का सेंटेंस अगला कह रहा है स्टूडेंट्स, वो बच्चे हु अटेम्प्टेड, जिन्होंने प्रयास किया था द क्वेश्चंस पेपर, तो द क्वेश्चन पेपर हैव मेट, तो क्वेश्चन पेपर तो कोई एक ही होगा ना, तो वह क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर, वह क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर रहा होगा ना, तो क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर। क्लियर, तो यह हटा दीजिए। अगला देखिए, अगला है आपका आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, ऑल सच थिंग, ऐसी सारी चीज़ों को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ग्रेटर गुड ऑफ एवरीवन, सेट देयर लीडर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन देखिए एसएससी में कितना आ रहे हैं। लीडर क्या है, ई आर लगा है, तो ये एक तरीके का कॉमन नाउन हुआ, तो ये नाउन हुआ। अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए, जबकि देयर ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है या प्रोनाउन है इंट्रोडक्टरी, तो इसको एडजेक्टिव बनाइए तो THEIR होगा, ये वाला एडजेक्टिव होता है ना, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर, THEIR। अभी पीछे का क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया था तो इस देयर की जगह ये वाला देयर हुआ था, अब इस क्वेश्चन में इस देयर की जगह ये वाला होगा, क्योंकि वहाँ पे वर्ब था तो सब्जेक्ट चाहिए था तो ये देयर बन जाता, और यहाँ पे नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए तो THEIR वाला होगा। क्लियर। मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर भी जो क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट करके क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिए, बटरेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, थोड़ा ध्यान से समझिए। बटरेसिंग ये आपका जीरंड है, क्या है, जीरंड। जैसे मैं कहूँ प्लेइंग मैच इज बोल सकते हैं इज प्रॉफिटेबल फॉर यू, मतलब जो मैच खेलना होता है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या होता है। तो माय डियर यहाँ पे मैंने कहा प्लेइंग,
प्लेइंग मतलब खेलना, क्या खेलना, मैच। तो ये जो मैच है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लेइंग क्या है, ये एक तरीके का जीरंड है जिसे आप वर्बल नाउन बोलते हो। इसमें वर्ब का भी गुण रहता है, नाउन का भी। तो जीरंड जो होता है ये नाउन का काम करता है, ये पूरा दोनों मिलके ये नाउन फ्रेज हो गया। तो उसी तरीके से बटरेसिंग जो हुआ ये आपका एक तरीके से नाउन है, जीरंड है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, और ऑब्जेक्ट वर्ब का निर्धारण करता नहीं। अरे माय डियर फ्रेंड, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हुआ ना नाउन, सब्जेक्ट हुआ। तो उसी तरीके से ये बटरेसिंग भी तो जीरंड हुआ, और बटरेसिंग क्या करना, द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, तो ये इसका तो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट वर्ब का निर्धारण नहीं करता। ये पूरा का पूरा एक तरीके का जीरंड फ्रेज हुआ। जीरंड अकेले आया है तो सिंगुलर है, इसलिए आर न करके इज। और फिर भी अगर ना समझ आया हो तो बेसिक का जो लेक्चर अपलोड है, जीरंड फ्रेज, नाउन फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, मॉडिफायर, सिलेबल, इन सबको जाके देखिए, वहाँ से बहुत मदद मिलेगी आपको। अगला देखिए, अगला जो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का, वो कह रहा है आवर गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है डिसाइडेड, उसने निश्चय किया है, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने का, द स्टेट्स कैपेसिटी, राज्य की क्षमता को, टू मूव अवे फ्रॉम ऑलरेडी। अच्छा भैया, ऑलरेडी जब लिखेंगे तो आ आएगा, कहते हैं बावेल साउंड जब आता है तो ए नहीं एन आता है। जब बावेल साउंड आता है, जैसे ऑनेस्ट बोलते हैं ना तो आ आता है ना, तो एन लगाते हैं। इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना तो आ लगाते हैं, तो उसके लिए एन लगाते हैं। तो यहाँ पे ए नहीं एन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो आ साउंडिंग आ रही तो एन आएगा। अगला देखिए, पॉलिसी मेकर्स यानी नियम कानून बनाने वाले, विल थिंक मतलब सोचेंगे, हार्ड, विल थिंक हार्ड अबाउट क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क, प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ रेगुलेशन। ए भैया, कैप्चर किसी इंसान को पकड़ा जाता है या कैप्चर किसी चलती हुई चीज़ को किया जाता है। नियम कानून का रेगुलेशन मतलब नियम कानून का वायलेशन होता है, तो कैप्चर की जगह वायलेशन लगेगा। और पीछे की सीरीज जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने वायलेशन को एक जगह एरर आई थी तो बताया था कि वायलेट मतलब होता है आपका उल्लंघन करना, और वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन। तो नियम कानून का मेरे भाई वायलेशन होता है, यानी उल्लंघन होता है। नियम कानून को पकड़ा नहीं जाता, कैप्चर तो चलती हुई चीज़ को किया जाता है, तो कैप्चर की जगह वायलेशन होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पीपल वुड सी बिटकॉइंस करंट, लोग देख सकेंगे बिटकॉइंस करंट, यानी बिटकॉइंस की करंट प्राइस को एज मेयरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ब्राइट फ्यूचर एज अ स्टेटलेस करेंसी। अब ये देखिए, देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव किसका है, देयर, दे का है, दे देम देयर होता है प्लूरल। जबकि बिटकॉइंस करंट प्राइस जो है ये सिंगुलर है, तो इसके लिए इसका जेंडर नहीं क्लियर है, तो इट्स लगाइए, तो इसका एडजेक्टिव इट्स बनेगा। क्लियर, तो एडजेक्टिव क्या बनेगा, इट्स। देयर थोड़ी ना, जब सिंगुलर है तो इट्स लगाइएगा। अगला देखिए, अगला जो आज के लास्ट दो क्वेश्चन है उनको थोड़ा देख लीजिए। कह रहा, अ फोकस्ड प्रोग्राम, एक केंद्रित प्रोग्राम, टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन यानी शिक्षण को वैश्विक करना या वैश्वीकृत करना, एंड स्किल्स, ए बाबू, ये स्किल जो होता है ना ये आपका कौशल होता है, और स्किल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल थोड़ी बनता है, तो यह हटा दीजिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और ये प्रॉपर नाउन, ये तीन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जबकि आपका कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन होता है ये काउंटेबल होते हैं। क्लियर, तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल तो बन ही नहीं सकता, तो यह हटा दीजिए। आज का लास्ट देखिए, स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज यानी कठिन या सख्त जो पेनाल्टीज हैव अ लोअर चांस, उसका बहुत कम चांस हो रखती है आप बीइंग इम्पोज करने का, एज कंपेयर टू फाइन्स दैट आर प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंड। माय डियर, आर्टिकल द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद मैंने कहा इस जन्म में नाउन आता है, बिना नाउन के डिटर्मिनर का यूज हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये डिटर्मिनर है तो इसके बाद नाउन आएगा। ऑफेंड जो है वो ऑफेंड करना, ये तो वर्ब है। क्लियर, अपराध करना होता है, इसका नाउन क्या होता है, ऑफेंस, OFFENCE, ऑफेंस, ANCE आपका लगा हो, TY लगा हो, CY लगा हो, ये सब नाउन होता है। तो आर्टिकल द लगा है, डिटर्मिनर आर्टिकल है, इसके बाद नाउन आएगा, तो ऑफेंड वर्ब है, उस वर्ब की जगह हम लोग क्या करेंगे, नाउन। तो आज का ये भी एपिसोड समाप्त हो रहा है। आपको मेरी क्लासें कैसी लग रही हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।
बहुत मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस पे पहुंचे, यानी सक्सेस की कगार पे पहुंचे और एक दिन सफलता अचीव कर पाएं। फिर भी जो कमियां रह जा रही हों कमेंट के माध्यम से बताइए, जो डाउट रह जा रहे हों कमेंट के माध्यम से बताइए। लाइक शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाइए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और जब मोटिवेशन आदमी को तभी मिलती है जब उसका सपोर्ट किया जाए। तो बाकी आप लोग अच्छे से रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हार्ड वर्क करिए। बाय बाय, टेक केयर।